एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नव वर्ष का प्रारंभ होने जा रहा है। यह नया वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही मंगलकारी हो। समस्त परिवार के सुखमय जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी को। नव वर्ष के आगमन होने पर सभी के मन में यही प्रश्न उठता है कि क्या यह नया वर्ष मेरे जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। मेरी सभी इच्छाएं पूरी होगी कि नहीं होगी, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं, पदोन्नति होगी या ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, विदेश यात्रा होगी कि नहीं होगी, धन लाभ होगा कि नहीं होगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर की दृष्टि से यह साल कैसा रहेगा। इन सभी प्रश्नों के आंसर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे। दोस्तों, ईश्वर से मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ हो, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला हो और आपके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी हो इस वर्ष। और आपको राशिफल के माध्यम से भी मैं बताने का प्रयास करूंगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सिंह राशि फल 2021 जानने से पहले सबसे पहले हम गोचर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शनिदेव आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे पूरे साल भर और गुरु भी अप्रैल तक वहां युति बनाकर रहेंगे, जो कि नीचभंग राजयोग बन रहा है आपके 6th हाउस में। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए यह योग अच्छा नहीं साबित सिद्ध हो रहा है इस वर्ष दोस्तों। गुरु 6 अप्रैल के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके 7th हाउस में स्थित हो जाएंगे। 14 सितंबर तक वह वहीं पर रहेंगे और उसके बाद वह वक्री होकर वापस से मकर राशि में स्थित रहेंगे। 21 नवंबर तक वह मकर राशि में स्थित रहेंगे। शनि के साथ पुनः युति बनाकर रहेंगे। पुनः नीचभंग राजयोग आपके छठे हाउस में बनेगा और 21 नवंबर के बाद पुनः गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में स्थित होंगे आपके 7th हाउस में दोस्तों। राहु आपके 10th हाउस में स्थित रहेगा, वृषभ राशि में स्थित रहेगा उच्च का होकर, और केतुदेव आपके 4th हाउस में स्थित रहेंगे उच्च के वृश्चिक राशि में दोस्तों। साल भर तक ग्रहों की स्थिति यही रहेगी और अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण भी उतार चढ़ाव जीवन में बना रहेगा। सबसे पहले हम करियर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस वर्ष आपको करियर से अनुकूल परिणाम आपके जीवन में प्राप्त होंगे, क्योंकि राहु देव आपके उच्च के 10th हाउस में स्थित रहेंगे, जो कि आपको करियर की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छे लाभ देंगे, लेकिन बशर्ते कि आपकी कुंडली में भी राहु देव योग कारक होंगे तो ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा आपकी कुंडली में यदि राहु देव नेगेटिव हो गए तो फिर आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी दोस्तों। हम जब भी राशिफल देखते हैं तो हमारी लग्न कुंडली को भी हमारे सामने हमें अवश्य रखना चाहिए। यदि आपकी लग्न कुंडली पर गोचर का पूर्ण रूप से अप्लाई होता है तो ही आपको जीवन में अच्छा लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा फिर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको जीवन में लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। साल की शुरुआत में आपके भाग्य भाव का स्वामी आपकी भाग्य भाव की राशि में ही स्थित है, अर्थात मंगल आपके 9th हाउस में स्थित है, जिससे भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। 6 अप्रैल के बाद आपका बहुत अधिक अच्छा समय शुरू होगा, जब देवगुरु बृहस्पति आपके कुंभ राशि अर्थात 7th हाउस में आ जाएंगे, जिससे आपकी डेली वेजेस की इनकम में वृद्धि होगी। व्यापार में आपको अच्छा लाभ प्राप्त इस समय होगा दोस्तों। यदि आप शुक्र ग्रह से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें तो आपको बहुत अधिक अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा। अन्य ग्रहों के कारण भी आपके जीवन में करियर की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छे लाभ प्राप्त होने के पूर्ण योग बन रहे हैं दोस्तों इस वर्ष। यदि आप कोई नया व्यापार शुरुआत करना चाहते हैं तो 6 अप्रैल के बाद करेंगे और सितंबर से पहले पहले कर लेंगे तो वह आप लोगों के जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। यह नई शुरुआत आपके फ्यूचर के लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध होगी दोस्तों। 14 सितंबर से 21 नवंबर के मध्य कोई भी आप नई शुरुआत नहीं करें। अपने व्यापार में कोई बड़ा डिसीजन इस समय लेते हो तो बहुत अधिक सोच विचार कर ले, अन्यथा फिर हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है दोस्तों।
अप्रैल और सितंबर के बीच आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। यह यात्रा आपकी सफलता के लिए अच्छी रहेगी दोस्तों। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो आपको इस वर्ष पूरे वर्ष विशेष सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा फिर आपको हानि के योग भी बन सकते हैं इस समय, क्योंकि राहु देव और केतु देव आपके 4th हाउस और 10th हाउस में स्थित है, जिससे भ्रम की स्थितियां कभी कभी आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है, जिससे आप कोई गलत निर्णय भी अपने व्यापार में ले सकते हैं, जिससे आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं करें, विशेषकर पार्टनर पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करें दोस्तों। पार्टनरशिप में यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उसका आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी सोच विचार कर आप डिसीजन लें, अन्यथा फिर हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा वाले जातकों की बात करें तो यह वर्ष उनके लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है। उनकी जॉब में आपको उन्नति के योग बनेंगे। आपकी पदोन्नति भी इस वर्ष अवश्य हो सकती है और ट्रांसफर के भी पूरे योग बनेंगे दोस्तों। 6ठे हाउस में गुरु और शनि की युति के कारण आपको अच्छे जॉब ऑफर्स भी प्राप्त होंगे, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। यदि आप कोई जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो यह वर्ष आपके जीवन के लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध रहेगा। शुरुआत में थोड़ा सा सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि 10th हाउस में राहु विराजमान है, जिन पर बृहस्पति की दृष्टि है, और 4th हाउस में शुक्र देव भी स्थित है, जिनकी 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पे है, और 6ठे भाव में गुरु और शनि की युति है। ऐसे में अपने काम में यदि आप ईमानदारी रखेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, अन्यथा षड्यंत्र से यदि आप कोई छल कपट से नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि शनिदेव मेहनत के बाद ही अच्छे फल हमारे जीवन में देते हैं। यदि आप पूर्ण ईमानदारी से कार्य करेंगे तो ही आपको पदोन्नति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। जो जातक अपने जीवन में अच्छा काम करता है उसे ही शनिदेव अच्छा परिणाम अपने जीवन में देते हैं दोस्तों। अप्रैल, जून और अगस्त के महीने में ऐसे ही आपके अच्छे योग बनेंगे। राहु की उपस्थिति 10th हाउस में आपको आत्मविश्वास से भरपूर बनाएगी, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त मिलेगा दोस्तों। 14 सितंबर से 21 नवंबर के मध्य आपकी नौकरी से रिलेटेड आपको कोई अच्छी खबर इस समय प्राप्त हो सकती है दोस्तों। यह समय आपकी नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए बहुत अधिक अच्छा शुभ संकेत लेकर आ रहा है। यदि नौकरी से संबंधित आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो वह अवश्य ही दूर होगी इस समय। अब हम आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वर्ष आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है, लेकिन आपके खर्चों में वृद्धि होने के भी योग बन रहे हैं, जिससे आप आर्थिक तंगी के शिकार भी हो सकते हैं। इस वर्ष अपनी आमदनी को बढ़ाने के और अधिक आपको प्रयास करने होंगे। साल की शुरुआत आप लोगों के लिए जीवन के लिए अच्छी रहेगी। अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। यह महीना आपकी आमदनी में वृद्धि को लेकर आएगा, जिसके कारण आपकी आय के अलग अलग स्रोतों से धन लाभ आपको प्राप्त होगा। इस दौरान आप इन स्रोतों से अपनी आमदनी को रफ्तार देने का बेहतर प्रयत्न करने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे और आप सफल भी होंगे दोस्तों। शनि की युति आपके 6ठे भाव में है, गुरु भी वहां पर स्थित है, इसलिए किसी से ना तो पैसा उधार ले आप, ना ही पैसा किसी को उधार दे, अन्यथा फिर आप ऋण के शिकार हो सकते हैं दोस्तों। जरूरत के हिसाब से ही खर्चा करें तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। हम विद्यार्थी वर्ग और जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वर्ष उनके लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है, क्योंकि 6th हाउस में शनि और गुरु की युति के कारण कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस के पूरे योग उनके बन रहे हैं दोस्तों। जनवरी से अप्रैल तक का समय सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा। इसके बाद मई से अगस्त का समय थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और उसके बाद 15 सितंबर से 20 नवंबर तक छात्रों को फिर से अनुकूल परिणाम उनके जीवन में प्राप्त होंगे दोस्तों। यदि वह पूर्ण मेहनत करते हैं तो उन्हें अवश्य ही सक्सेस के योग उनके पूरे बनेंगे इस वर्ष। लेकिन छात्रों का मन पढ़ाई में थोड़ा सा कम लगेगा, इसलिए उनको मन लगाने की आवश्यकता इस वर्ष ज़्यादा रहेगी दोस्तों, क्योंकि गुरु उनके 6th हाउस में स्थित है, जिससे शिक्षा में थोड़ा सा उनका कम मन लगेगा पढ़ाई में।
और जो जातक विदेश में पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं, हायर स्टडी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो उनका सपना भी इस वर्ष अवश्य पूरा होगा, क्योंकि गुरु और शनि की 7वीं दृष्टि 12th हाउस पे पड़ रही है, तो विदेश के भी पूरे योग बन रहे हैं इस समय। अच्छे कॉलेज में उनका दाखिला संभव हो सकता है इस वर्ष। अब हम पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी इस वर्ष, क्योंकि इस वर्ष केतु देव आपकी राशि से 4th हाउस में स्थित होने के कारण आपके अच्छे योग बना रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति की आपकी 9वीं दृष्टि 2nd हाउस पे भी पड़ रही है, जो कि पारिवारिक सुखों में वृद्धि करने के पूरे योग बना रहे हैं दोस्तों। माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा। शत्रु पक्ष हावी होने के लिए प्रयत्न करेंगे, ऐसे में आपको उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। छोटे भाई बहनों के लिए यह समय बहुत अधिक अच्छा रहेगा, उनसे आपको सुखों की प्राप्ति होगी दोस्तों। 5 दिसंबर के बाद आपके माता पिता का स्वास्थ्य खराब होने के योग बनेंगे, जिससे परिवार में मायूसी भी छा सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखें, तो आपके जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके परिवारजनों के लिए भी अच्छा रहेगा दोस्तों। वैवाहिक जीवन और संतान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन में आपको कुछ शुरुआत के दिनों में तनाव महसूस होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शनि की युति आपके 6ठे हाउस में होने के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन 6 अप्रैल के बाद आपकी स्थिति सामान्य होती नजर आएगी दोस्तों, और यह स्थिति आपके 14 सितंबर तक रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस में स्थित हो जाएंगे। तो इस समय आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी, आपके दोनों में तालमेल भी अच्छा बना रहेगा। लेकिन 14 सितंबर के बाद फिर से आपको कुछ ऐसे तनाव आपके जीवन में उत्पन्न होंगे, जिससे आपके जीवन में कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में दोस्तों। इस समय तलाक जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपनी सूझबूझ से आप यह समय निकालें, अन्यथा फिर जीवन में आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। 21 नवंबर तक आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जब देवगुरु बृहस्पति पुनः आपके 7th हाउस में आ जाएगी, तो स्थितियां पुनः सामान्य होती नजर आपके जीवन में आएगी दोस्तों। और जो जातक संतान सुख से विहीन है, 6 अप्रैल के बाद उनके संतान सुख की प्राप्ति होने के पूरे योग बनेंगे। 14 सितंबर तक यह योग बनेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, जो कि 5th हाउस के मालिक भी होते हैं। तो संतान से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, संतान उत्पत्ति के अच्छे योग आपके जीवन में बनेंगे, और संतान से सुखों की प्राप्ति भी इस समय आपके अधिक होगी दोस्तों। लेकिन 14 सितंबर के बाद आपको फिर से निराशा का सामना करना पड़ सकता है। संतान से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। 21 नवंबर के बाद पुनः आपको संतान पक्ष से अच्छा लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। हम राशिफल इसीलिए देखते हैं कि जो समय हमें नेगेटिव बताया जाता है, उसे हम सतर्कता से अपनी सूझबूझ से अपने जीवन में निकालें, तो यह समय हमें कोई भी नेगेटिव परिणाम हमारे जीवन में नहीं प्राप्त हो। और जो छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं ज्योतिष में, यदि उन उपायों का सहारा लिया जाए, तो नेगेटिव जो समय चलता है हमारे जीवन में, उनमें भी हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं ग्रहों से दोस्तों। तो जो समय मैं आपको बता रही हूँ, उन समय में यदि आप सतर्कता बरतेंगे, तो वह आप लोगों के जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। अब हम आपकी लव लाइफ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो जातक लव रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए शुरुआत के दिनों में थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि 5th हाउस का मालिक भी आपके 6th हाउस में स्थित है, जिससे आपको लव में सक्सेस अधिक नहीं मिलेगी। लेकिन 6 अप्रैल के बाद 14 सितंबर के मध्य आपका लव रिलेशनशिप बहुत अधिक अच्छा रहेगा। आपको लव में बहुत अधिक सक्सेस इस समय प्राप्त होगी। यदि आप अपने रिश्ते को कोई नाम भी देना चाहते हैं, तो यह समय आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। यदि इस समय आप घर वालों से बात भी करेंगे, तो आप शादी के रिश्ते में भी बन सकते हैं। 14 सितंबर के बाद फिर से आपको अपने जीवन में थोड़ी सी सतर्कता यदि आप बरतेंगे, तो वह आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपका रिश्ता भी इस समय टूट सकता है, तनाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके फिर से 6th हाउस में स्थित हो जाएंगे, जो कि आपके 5th हाउस के मालिक भी है, जिससे आपको प्यार में सक्सेस इस समय नहीं मिलेगी। लेकिन 21 नवंबर के बाद पुनः स्थितियां सामान्य होती नजर आएगी दोस्तों। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लव लाइफ के लिए यह साल मिला जुला परिणाम देने वाला साबित सिद्ध हो रहा है। अब
हम स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि 2021 आप लोगों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे रहने वाला है। देवगुरु गुरु आपके 6th हाउस में स्थित है। शनि की युति भी आपके 6ठे हाउस में स्थित है, जिससे आपको छोटी मोटी परेशानी उत्पन्न हो सकती है स्वास्थ्य से संबंधित। इसलिए स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखें तो वह आप लोगों के जीवन के लिए अच्छा रहेगा। यदि आपकी लग्न कुंडली में लग्न कमजोर हो गया, गोचर में भी ग्रह शुभ अवस्था में नहीं है, तो फिर कुछ स्वास्थ्य से बड़ी प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, आपको वायु रोग, जोड़ों से संबंधित कोई परेशानी, गुर्दों से संबंधित, आंतों से संबंधित कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यदि आपके डायबिटीज पहले से ही है तो आपको बहुत अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में स्थित है, जिससे आपको कोई ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखें। छोटी छोटी रेमेडीज अपनाते हुए अपने जीवन में चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यह जान लेते हैं कि आपको प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख इस वर्ष कब प्राप्त होगा। साल की शुरुआत में यह सुख आपको नहीं प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 6 अप्रैल के बाद अच्छे योग बनेंगे। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। खुद के नाम का मकान भी आप इस समय खरीद सकते हैं। 14 सितंबर तक यह स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। आप यदि इन्वेस्ट करते भी हैं प्रॉपर्टी के ऊपर भी, तो भी आपके जीवन के लिए वह बहुत अधिक अच्छा रहेगा। दोस्तों, यह समय आपके जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। वाहन का सुख भी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। अप्रैल से जून के मध्य आप कोई बड़ा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो वह आप लोगों के जीवन के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन 14 सितंबर से 21 नवंबर के मध्य यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत अधिक सोच विचार के करें, अन्यथा हानि का सामना आपके जीवन में आप उठा सकते हैं। 21 नवंबर के बाद पुनः इन्वेस्टमेंट करने के अच्छे योग बनेंगे। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने नाम पर मकान भी इस समय आप खरीदेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2021 बहुत ही अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है। गोचर में ग्रहों की स्थिति अधिक अच्छी बनी हुई है। कभी कभी उतार चढ़ाव जीवन में हमारे बना ही रहता है, लेकिन यदि आपकी लग्न कुंडली स्ट्रांग नहीं है, आपके जीवन में कोई नेगेटिव दशा चल रही है, तो फिर इन शुभ परिणामों की प्राप्ति आपको नहीं होगी। दोस्तों, बहुत अधिक कम होगी। शुभ अवस्था में भी गोचर आ जाए, लेकिन हमारी लग्न कुंडली यदि कमजोर है तो फिर हमें शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यह राशिफल गोचर के अनुसार तैयार किया गया है। यह गोचर आपकी लग्न कुंडली पर यदि अप्लाई होता है तो 100% आपको लाभ प्राप्त होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी लग्न कुंडली स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप छोटे छोटे ज्योतिष के उपाय अपनाकर अपने जीवन में ग्रहों से 100% लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपको अपना शुभ रत्न तो अवश्य ही धारण करना चाहिए। आपका शुभ रत्न माणिक, पुखराज और मूंगा होता है। इन रत्नों को यदि आप धारण करते हैं तो इन ग्रहों से आपको 100% लाभ प्राप्त होता है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, लेकिन रत्न धारण करने से पहले आप कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं, क्योंकि रत्न कभी भी राशि के अनुसार नहीं धारण किए जाते हैं। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति देखना जरूरी है। चलित कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति क्या है वह भी देखना जरूरी है। यदि आप सिंह राशि के जातक है, आप कोई रत्न नहीं धारण कर सकते हैं तो फिर आपको रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। दोस्तों, आपको एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, जो कि आपकी लग्न कुंडली के अनुसार आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। आप हर तरफ उन्नति प्राप्त करेंगे यदि आप यह रुद्राक्ष धारण करते हैं तो। इसके अलावा वैदिक मंत्रों का जाप भी यदि आप करते हैं तो भी ग्रहों से अच्छा लाभ हमारे जीवन में प्राप्त होता है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।